हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराता हूं जो आपके एग्जाम में एज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न है, क्वेश्चन ऑफ द डे, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क ईवीआईएन को किसने लॉन्च किया है? हु हैज लॉन्च्ड इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क ईवीआईएन? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मनोज सिन्हा। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स ने कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। डिस्कस करते हैं इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क ईवीआईएन को लॉन्च किया है। यह टीका प्रवाह और वितरण को युक्ति संगत बनाने के लिए शुरू किया गया है। कोल्ड चेन पॉइंट्स सीसीपीज का मेटा डेटा संग्रह और ईवीआईएन क्लाउड सर्वर में डेटा अपलोड करने का काम पूरा हो गया है और प्रत्येक जिले में कुल 20 वैक्सीन लॉजिस्टिक्स और कोल्ड चेन मैनेजर VCCMS नियुक्त किए गए हैं। आशा करते हैं आपको सभी चीज समझ में आ गई होंगी, आप ये ध्यान रखिएगा। डिस्कस करते हैं जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में फुल डिटेल में। जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना 31 अक्टूबर 2019 को। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 28। लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा और हाई कोर्ट है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस है गीता मित्तल। अगला प्रश्न है, अमेरिकी निर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन ने किसको सहायक प्रेस सचिव नियुक्त किया है? अमेरिकी निर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन ने वेदांत पटेल को सहायक प्रेस सचिव नियुक्त किया है। डिस्कस करते हैं फुल डिटेल में। अमेरिकी निर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन ने भारतीय अमेरिकी वेदांत पटेल को सहायक प्रेस सचिव नामित किया। वे वर्तमान में बिडेन उद्घाटन समिति के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और बिडेन अभियान का हिस्सा भी रहे हैं, जहां उन्होंने क्षेत्रीय संचार निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। बिडेन के प्राथमिक अभियान के दौरान वेदांत पटेल ने नेवादा और पश्चिमी प्राथमिक राज्य संचार निदेशक के रूप में कार्य किया। आप ये समझ गए होंगे, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। यूएसए की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट हैं जो बिडेन, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस हैं, हाउस स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, चीफ जस्टिस हैं जॉन रॉबर्ट्स। लेजिस्लेचर है कांग्रेस, अपर हाउस को सीनेट और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं। यूएसए की करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 दिसंबर 2020 को कोरोना वायरस के खिलाफ किस देश का टीकाकरण अभियान शुरू होगा? क्योंकि 27 दिसंबर को स्पेन का देश का टीकाकरण अभियान शुरू होगा। कब से? 27 दिसंबर 2020 से। कोरोना वायरस के खिलाफ स्पेन का टीकाकरण अभियान 27 दिसंबर 2020 से शुरू होगा। यह पहले नर्सिंग होम में बुजुर्ग निवासियों और कर्मचारियों, फिर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और अन्य कमजोर लोगों जैसे कि बुजुर्ग और स्वस्थ स्वास्थ्य और की स्थिति वाले लोगों को टीकाकरण करने की योजना बना रहा है। सरकार को उम्मीद है कि जून 2021 तक लगभग 15 से 20 मिलियन लोगों को वायरस से बचाव किया जाएगा। स्पेन, जो कि स्पेन की कैपिटल है, राजधानी मैड्रिड, मोनार्क हैं फेल्पी फोर्थ और प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सैंचेज हैं और स्पेन की करेंसी है यूरो। दोस्तों, कोई भी कंट्री आपके न्यूज़ में है उसके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट करेंसी से एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं, आप ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए भारतीय पैनोरमा में कितनी फीचर फिल्मों के चयन की घोषणा की है? जो कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए 23 फीचर फिल्मों के चयन की घोषणा किया गया है भारतीय पैनोरमा के लिए। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए भारतीय पैनोरमा में 23 फीचर और 20 गैर फीचर फिल्मों के चयन की घोषणा की। यह आयोजन गोवा में जनवरी 2021 में होगा और फीचर फिल्मों के खंड में चुनी गई 23 फिल्मों में हिंदी फिल्में सांड की आंख और छिछोरे
मराठी फिल्म प्रवास, संस्कृत माई नामो आदि शामिल है। आप ये समझ गए होंगे, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने सरकारी स्कूलों के कक्षा 12 के छात्रों को स्मार्टफोन वितरित किए हैं? पंजाब राज्य ने सरकारी स्कूलों के कक्षा 12 के छात्रों को स्मार्टफोन वितरित किए। बता दें कि पंजाब सरकार ने सरकारी स्कूलों के कक्षा 12 के छात्रों को स्मार्टफोन वितरित किए हैं। कक्षा 12 के छात्रों को मोबाइल फोन वितरित करने की पहल आबाद ई लर्निंग की सुविधा के लिए शुरू की गई थी। कार्यक्रम के तहत कक्षा 12 के 1,75,443 छात्रों को स्मार्टफोन दिए जाने थे। पंजाब की राजधानी है कैपिटल चंडीगढ़। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 22। चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। गवर्नर हैं वीपी सिंह बैदनौर। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 117। लोकसभा सीट से 13 और राज्यसभा सीट 7 है। दोस्तों, मैं आपका डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूं। आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछा जाए, आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकें। सिस्को और निम्न में से किसने भारत सरकार के सहयोग से सिस्को एग्री चैलेंज की घोषणा की है? क्योंकि द नस सेंटर फॉर सोशल इनोवेशन की सहयोग से सिस्को एग्री चैलेंज की घोषणा की गई है। सिस्को और द नस सेंटर फॉर सोशल इनोवेशन ने भारत सरकार के सहयोग से सिस्को एग्री चैलेंज की घोषणा की। यह अच्छे एग्रीटेक समाधानों को खोजने में मदद करेगा जो छोटे और सीमांत किसानों को अपने खेत उत्पादन और आय के अवसरों में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। चुनौती में 12 करोड़ का पुरस्कार है और यह 1 साल तक रहेगा। आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल और उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आधिकारिक लोगों का खुलासा किया है। यह एक प्रतीक है जो निम्न में से किसको दर्शाता है? जो कि वह प्रतीक जो लोगो है सारस क्रेन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। एनसीआर में दूसरा हवाई अड्डा आधिकारिक तौर पर नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में जाना जाएगा। आगामी हवाई अड्डा ग्रेटर नोएडा के जेवर में स्थित होगा और ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल और उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आधिकारिक लोगो सारस क्रेन का प्रतीक राज्य पक्षी का भी खुलासा किया है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप ये ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य बना 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल है लखनऊ। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 75। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश राज्य की भी गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 403 जिसमें एक्सक्लूड होते हैं 1 एंग्लो इंडियन मेंबर। लोकसभा सीट से 80 और राज्यसभा सीट से 31 है। दोस्तों, आपको बता दें लोकसभा सीट्स और राज्यसभा सीट्स सबसे अधिक उत्तर प्रदेश राज्य में है। आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछते हैं कि लोकसभा सीट्स किस राज्य में सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश राज्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन 2021 में मैसेजिंग ऐप के डेस्कटॉप संस्करण में वॉइस और वीडियो कॉलिंग फीचर पेश करेगा? वॉइस और वीडियो कॉलिंग फीचर व्हाट्सएप पेश करेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। फेसबुक इंक का व्हाट्सएप 2021 में मैसेजिंग ऐप के डेस्कटॉप संस्करण में वॉइस और वीडियो कॉलिंग फीचर पेश करेगा। वैश्विक स्तर पर 2 बिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं के साथ व्हाट्सएप अपनी मूल कंपनी फेसबुक इंक के ऐप के बाद दूसरे स्थान पर है। फिर भी यह बड़े पैमाने पर जूम या गूगल मीट के मुकाबले व्यक्तिगत कॉल के लिए उपयोग किया जाता है और व्हाट्सएप ने पहले ही कुछ डेस्कटॉप यूजर्स के लिए ट्रायल के आधार पर फीचर को लॉन्च कर दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्विस दवाओं के नियामक ने फाइजर और साझेदार बायोएनटेक से कोविड-19 वैक्सीन को अधिकृत किया है? जो कि किस स्विस दवाओं के लिए किया है? स्विस मेडिक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। स्विस दवाओं के नियामक स्विस मेडिक ने फाइजर और साझेदार बायोएनटेक से कोविड-19 वैक्सीन को अधिकृत किया है। यह कोविड-19 के खिलाफ पहला टीका है जिसे देश के द्वारा अनुमोदित किया गया है और टीके को
यूके और यूएस सहित 15 से अधिक देशों में आपातकालीन उपयोग के लिए अधिकृत या अनुमोदित किया गया है। आप ये समझ गए होंगे। स्विट्जरलैंड, जो कि स्विट्जरलैंड की कैपिटल है, बर्न, प्रेसिडेंट है सिमोनेटा सोमारुगा और करेंसी है स्विस फ्रैंक, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है बृहन मुंबई नगर निगम बीएमसी ने कोरोना महामारी के कारण वित्तीय रूप से पीड़ित मराठी नाटक थिएटरों को किराए में कितने प्रतिशत छूट देने का फैसला किया है, जो कि 75% छूट देने का फैसला किया है। बृहन मुंबई नगर निगम बीएमसी ने कोरोना महामारी के कारण वित्तीय रूप से पीड़ित मराठी नाटक थिएटरों को किराए में 75% छूट देने का फैसला किया है। मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर ने बताया है कि यह रियायत मार्च 2021 तक उपलब्ध होगी और किराए में कमी से इन थिएटरों को राहत भी मिलेगा, जो कि काफी अच्छा है। नेक्स्ट है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने किसके सहयोग से हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसीज की मंजूरी के लिए एक योजना बना रहा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के सहयोग से क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने देश में मान्यता प्राप्त हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसियों की संख्या को बढ़ाने के उद्देश्य से हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसीज की मंजूरी की एक योजना शुरू की है। मान्यता प्राप्त हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसी FSSAI के द्वारा निर्धारित खाद्य स्वच्छता और सुरक्षा प्रक्रियाओं के साथ FBO के द्वारा अनुपालन को सत्यापित करेगी। आप ये ध्यान रखिएगा। FSSAI का मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 2011 में, और यह जो है किसके तहत स्थापित किया गया था, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी PDF वहां पे प्रोवाइड कर दी जाती है। अगला प्रश्न है, दिल्ली की सीमाओं के साथ किसानों के आंदोलन ने 4 पृष्ठ द्विसाप्ताहिक समाचार पत्र ट्रॉली टाइम्स को किस भाषा में जन्म दिया है, जो कि ट्रॉली टाइम्स को हिंदी और पंजाबी भाषा में जन्म दिया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। दिल्ली की सीमाओं के साथ किसानों के आंदोलन ने हिंदी और पंजाबी में 4 पृष्ठ द्विसाप्ताहिक समाचार पत्र ट्रॉली टाइम्स को जन्म दिया। समाचार पत्र 6 युवाओं की एक टीम की परिकल्पना है और इसका नाम ये इसलिए रखा गया है क्योंकि इसे एक ट्रैक्टर ट्रॉली पर तैयार किया गया था। पहला संस्करण 19 दिसंबर 2020 को शुरू किया गया था। आप ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसने अपनी गो ग्रीन पहल शुरू करने की घोषणा की है? Who has announced to launch his Go Green initiative? दोस्तों, ये है आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं। आशा करते हैं आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स के पास जिसको इस क्लास से काफ़ी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं आपसे कल और टॉप लेवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।